हाय व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ किचन रेसिपीज़। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है हमारे पास एरर एनालिसिस से रिलेटेड। क्योंकि जब भी हम न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो नेचुरली क्वेश्चन अराइज होता है कि ये हमारे पास जो भी आंसर वगैरह आता है या फिर जो भी हमारे पास सोल्यूशन आता है वो अप्रॉक्सीमेटेड होता है, एग्जैक्ट नहीं होता। तो हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी ऐसी एरर्स हैं जिनको हम कंट्रोल करके अपने सॉल्यूशंस को जो है वो ज़्यादा प्रिसाइज बना सकते हैं, ज़्यादा एक्यूरेट जो है वो सॉल्यूशन हम हासिल कर सकते हैं, या फिर नियर टू द एग्जैक्ट सॉल्यूशन हमारे पास आंसर आ सके। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि एरर्स कौन कौन सी होती हैं, ताकि हम वर्क कर सकें उनके रिमूवल पे और अपने सॉल्यूशंस और अपनी अप्रॉक्सीमेशंस को मज़ीद जो है इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट लेते हैं। एरर जो है वो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा सुनते हैं, ऑलमोस्ट हम लोग वेल फेमिलियर है रिगार्डिंग द टर्म ऑफ एरर। ठीक है, तो यहाँ पे हम बेसिकली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे कि एरर्स होती क्या हैं और किस टाइप्स की जो है वो हमारे पास न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस में एरर्स आती हैं, और उनके रिमूवल के लिए हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं, किस तरह से हम अपनी एरर्स को मिनिमाइज़ कर सकते हैं और अपने सॉल्यूशन को जो है वो मज़ीद एप्रोप्रिएट बना सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आप लोग इस सारी चीज़ों से वेल फेमिलियर होने के लिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए वीडियो को लास्ट तक वॉच करें और इस पे जो है जितनी भी डिटेल्स गिवन है उसको अंडरस्टैंड करें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। तो स्टार्ट करते हैं हम। स्टार्टिंग में थोड़ा सा इनिशियली पैराग्राफ लिखा गया है, एरर एनालिसिस हम क्यों करते हैं और इसकी क्या कॉजेज़ हैं, और ये हमारे लिए फर्दर हम इसकी टाइप्स देखेंगे और उसको रिमूवल, ताकि एक चीज़ का हमें पता ही नहीं तो हम उसको रिमूव किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, जब तक हमें अपनी गलतियों का ना पता चलेगा हम उनको जो है वो इम्प्रूव नहीं कर सकते, अपनी गलतियाँ जो हैं वो कम नहीं कर सकते। इसके सेम यही प्रोसीजर है न्यूमेरिकल एनालिसिस के साथ, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है वो मींस ही अप्रॉक्सीमेशन होती है। इसमें जितने भी रिजल्ट्स आपने देखे होंगे हम आइटरेटिव मेथड्स यूज़ करते हैं, उसके अलावा न्यूटन राप्सन मेथड यूज़ करते हैं। लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस के डिफरेंट मेथड्स हैं, नॉन लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस के बहुत से मेथड्स हैं। तो जब तक हमें अपनी एरर्स का नहीं पता चलेगा हम उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मोस्ट न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस आर इन एग्जैक्ट। ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस होती हैं वो क्या होती हैं, इन एग्जैक्ट होती हैं, ठीक नहीं होती इतनी, बिकॉज ऑफ द इनएक्यूरेसी। उनमें इनएक्यूरेसी होती है इन गिवन डाटा। जिस डाटा पे हम परफॉर्म कर रहे हैं हो सकता है वो डाटा ही ठीक ना हो। ठीक है, अपॉन विच द कैलकुलेशंस आर बेस्ड। क्योंकि जब भी हमने कैलकुलेशंस करनी होती है इनिशियली हमारे पास एक इक्वेशन गिवन होती है, हमें तो लगता है कि वो जस्ट एक इक्वेशन है। ठीक है, उसके पीछे जो है बैक पे एक कोई ना कोई फिज़िकल प्रॉब्लम होती है, फिज़िकल फिनोमेना होता है, जिसको हमने मैथमेटिकल उसकी मॉडलिंग की होती है, उसको मैथमेटिक्स में कन्वर्ट किया होता है। इसलिए बज़ाहिर हमें इक्वेशन बहुत इजी लग रही होती है कि इसमें कुछ नहीं किया गया, सिंपली इसको 2x² + 5x या 2x + 5 लिखा गया है। एक्चुअली उसकी बैक पे बहुत लेंथी कैलकुलेशंस होती हैं। न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस की तरफ वो बाद में आता है, उससे पहले जो है एक मॉडल क्रिएट किया गया होता है। ठीक है, तो अगर जिस बेस पे जिन कैलकुलेशंस पे हमारे पास जो इक्वेशन है या जो मॉडल है, अगर उसमें यूज़ किया हुआ डाटा ही ठीक ना हो तो उसकी वजह से हमारी कैलकुलेशंस क्या हो जाती हैं, इनएग्जैक्ट हो जाती हैं। आर बिकॉज ऑफ द इनएक्यूरेसी इंट्रोड्यूस्ड इन द एनालिसिस ऑफ दिस डाटा। या फिर हमने जो डाटा पे पहली रीज़न क्या हो सकती है कि डाटा हमारे पास ठीक ना हो। सेकंड रीज़न क्या हो सकती है कि एनालिसिस आपके उसके रिकॉर्डिंग ठीक ना हो। एनालिसिस अगर हम अच्छे तरीके से नहीं करते तो वो डेफिनेटली हमारी कैलकुलेशंस को क्या कर देते हैं, इनएग्जैक्ट बना देते हैं।
It is thus obvious that numerical answers to the mathematical problems generally contains errors. इसलिए generally उसमें क्या होती हैं, errors होती हैं. Thus the study of the errors in this content is important. Definitely जब errors होती हैं तो errors के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें errors का पता नहीं होगा हम उसके रिमूवल के लिए जो है वो स्टेप्स नहीं ले सकते. ठीक है. एंड इट हेल्प्स टू नो हाउ एक्यूरेट आर न्यूमेरिकल रिजल्ट्स. जब हमें एरर्स का पता होगा और इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है कि ये हमें हेल्प आउट करता है कि हम अपने रिज़ल्ट्स की एक्यूरेसी को जो है वेरीफाई कर सकें, और सेकेंडली ये कि उसमें हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं. वी डिस्कस एरर्स ऑफ मेथड्स. हम अपने मेथड्स जो यूज़ होते हैं उनकी एरर्स को अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कितनी टाइप्स की एरर्स होती हैं जो हमारे मेथड्स वगैरह में यूज़ होती हैं या उसमें अकर होती हैं. टाइप्स ऑफ एरर्स. इनहेरेंट एरर्स. इनहेरिटेंस आपने सुना होगा. इनहेरिटेंस कहते हैं विरसा या फिर विरासत, जो किसी दूसरे से किसी दूसरे को शिफ्ट हुआ हो. इनहेरेंट एरर्स. दीज आर द एरर्स इन्वॉल्व्ड इन द स्टेटमेंट्स ऑफ ए प्रॉब्लम. किसी प्रॉब्लम की स्टेटमेंट में ही अगर एरर्स हैं तो उस स्टेटमेंट से जो एरर्स हमारी कैलकुलेशन की तरफ शिफ्ट होती हैं उसको कहते हैं इनहेरेंट एरर्स. व्हेन अ प्रॉब्लम इज़ फर्स्ट प्रेजेंटेड टू द न्यूमेरिकल एनालिस्ट. जब भी किसी न्यूमेरिकल एनालिस्ट को कोई प्रॉब्लम दी जाती है उसको सॉल्व आउट करने के लिए या फिर उसकी कैलकुलेशंस के लिए, इट में कंटेन सर्टन डाटा आर पैरामीटर्स. हो सकता है उसमें कुछ डाटा हो या फिर पैरामीटर्स हो. जिस तरह हम नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ के लिए n यूज़ करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस के लिए p यूज़ करते हैं, या फिर वेरिएबल अगर हमने x को डिनोट किया है, या फिर अगर हमने कहा कि 1000 जो है वो हमारे पास कोई स्पेसिफिक नंबर के इक्वल रख देते हैं, फिर फर्दर कैलकुलेशंस उस पर परफॉर्म करते हैं. इस तरह के कुछ जो है वेरिएबल्स वगैरह अपीयर होते हैं. इफ़ द डाटा आर पैरामीटर्स आर इन सेम वे डिटरमिन्ड बाय द फिज़िकल मेजरमेंट. अब देखें, अगर हमारे पास फिज़िकल मेजरमेंट के थ्रू वो डाटा आया हो, हमने अपने डेली लाइफ में देखा होगा कि अगर हम हाइट की कैलकुलेशन करें, वेट की कैलकुलेशन करें तो वो हमारे पास एग्जैक्ट नहीं होती, तो हम उसको अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं. ठीक है. जो कॉन्टीन्यूस अगर टेम्परेचर वगैरह कैलकुलेट करें तो जो है कुछ इंस्ट्रूमेंट्स पे जो है वो शो हो रहा होता है विजुअली, और कुछ पे न्यूमेरिकली शो हो रहा होता है, डिजिट्स में शो हो रहा होता है. तो हम बहुत सी चीज़ों को अपनी डेली लाइफ में क्या करते हैं, अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं. अब देखें, हमें लगता है कि हमारी अगर अप्रॉक्सीमेशन में अगर 0.01 का गैप है तो हम कहते हैं कि 0.001 या 8 ज़ीरोज़ हों पॉइंट के बाद, उसके बाद कोई 1 2 आ जाए तो हम कहते हैं ये तो माइनर है, इसकी क्या वर्थ है. अब देखें, अगर हमारे पास 500 कैलकुलेशंस आती हैं, अगर हर किसी में इतनी हम एरर्स छोड़ते जाएंगे तो एट द एंड क्या ये हमारे पास एरर बहुत बड़ी नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना, कंपाइल होती जाएगी. ठीक है. जितना डाटा ज़्यादा होगा, अगर कितनी ही मिनिमम आपकी पर कैलकुलेशन एरर ही क्यों ना हो, जैसे ही लार्ज स्केल डाटा होगा वो कंपाइल हो जाएगी और एट द एंड जो है वो बहुत ज़्यादा इनएक्यूरेसी का बाइस बनती है. ठीक है. तो फिज़िकल मेजरमेंट के थ्रू अगर डाटा डिटरमिन किया गया हो तो उसमें इनएक्यूरेसी आती है, और वो फिज़िकल मेजरमेंट वाली इनएक्यूरेसी जो है वो इनहेरेंट हो जाती है हमारी कैलकुलेशंस में. ये इनहेरिटेड एरर में आता है. ठीक है. दे विल प्रोबेबली डिफ़र फ्रॉम द एग्जैक्ट वैल्यूज़. इस तरह से ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ से क्या होंगी, डिफरेंट होंगी. एरर्स इनहेरेंट इन द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम. जो प्रॉब्लम हमारे पास आई है उसकी स्टेटमेंट जिस पे हमने वर्क करना है, अगर वो स्टेटमेंट ही ठीक ना हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम हार्ड वर्किंग कर रहे हैं लेकिन हमारी डायरेक्शन ठीक नहीं है, अगर हम स्टडी की ही बात करें, हमने सेमेस्टर में कोई एक सब्जेक्ट हमें अच्छा नहीं लगता या फिर किसी एक सब्जेक्ट में हम वीक हैं, तो हम उसको स्टडी कर रहे होते हैं, समटाइम सर से उतार रहे होते हैं. ठीक है. सारा कुछ हो रहा होता है.
लेकिन मे बी हमारी डायरेक्शन ठीक ना हो, हम जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं उनको स्किप कर रहे हों, और जो चीज़ें जो है वो इतनी वर्थफुल ना हो, हम उन पे फोकस कर रहे हों। तो अगर हमारी जो है इनिशियली जो हमने स्टेप लिया है, जो डिसीजन लिया है, जो हमारी प्रॉब्लम थी उसको सॉर्ट आउट करने के लिए जो हमने स्टेप लिए, अगर वही ठीक नहीं है तो एट द एंड हमारे पास रिजल्ट कुछ भी गेन नहीं होगा। तो ये होगी इनहेरेंट एरर्स। दिस टाइप ऑफ एरर्स आर कॉल्ड इनहेरेंट एरर्स। सेकेंड वन है हमारे पास ट्रंकेशन एरर। ट्रंकेशन क्या होता है? किसी भी चीज़ को मिनिमाइज़ करना, किसी भी चीज़ को जो है टर्मिनेट करना। कि हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज़ है, हम उसके कुछ टर्म्स तक उसकी कैलकुलेशन को जो है वो रोक देते हैं, इसको कहते हैं ट्रंकेशन एरर। दिस एरर इज़ कॉज्ड बाय सॉल्विंग नॉट द प्रॉब्लम बट रादर सम अप्रॉक्सीमेशन। उसकी कुछ अप्रॉक्सीमेशन को सॉल्व करते हैं हम। दिस इज़ यूजुअली कॉज्ड by the replacement of an infinite process by a finite approximation। ठीक है, हमारे पास एक इनफाइनाइट प्रोसीजर है। जिस तरह सीरीज़ की अगर हम बात करें, बहुत सी ऐसी टर्म्स हैं जिनकी सीरीज़ इनफाइनाइट एग्जिस्ट करती हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन देख लें तो वो हमारे पास इस फॉर्म में उसकी सीरीज़ को लिख सकते हैं। आप देखें, अगर हमने x को कोई वैल्यू दे के उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फॉर एग्जांपल हम x को देते हैं 0.5, तो 1 प्लस 0.5 प्लस 0.5, तो इस तरह से एक पॉइंट पे आके हम वहाँ तक उसको कैलकुलेट करते हैं। तो दूसरी, अब देखें, अगर हमने इस मिशन को सॉल्व करना है तो बेसिकली ये हमारे पास ये जो स्टैंडर्ड इनफाइनाइट सीरीज़ हैं ये इनफाइनाइट होती हैं। अगर हम किसी पॉइंट के लिए इसको चेक करते हैं या उसकी एंड टर्म्स तक इसका सम फाइंड आउट करते हैं तो डेफिनेटली ये हमारे पास एरर्स आती हैं, क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज़ इसके इक्वल होती है। ठीक है, दिस एरर इज़ नोन एज ट्रंकेशन एरर। फॉर एग्जाम्पल, ई रेज़ टू द पावर एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस। ई रेज़ टू द पावर एक्स को हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इफ़ वी वांट अ नंबर दैट अप्रॉक्सीमेट ई रेज़ टू द पावर बीटा, ये तो x के लिए जनरल हमने 0.5 की बजाय यहाँ पे बीटा लिख दिया है। फॉर सम बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर्स वी मस्ट टर्मिनेट द एक्सपेंशन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द डिज़ायर्ड रिजल्ट। तो इसको कहते हैं ट्रंकेशन एरर। तो ये हमने अभी ट्रंकेशन एरर के बारे में पढ़ा है। अब देखें, वो इनफाइनाइट सीरीज़ थी, हमने ई रेज़ टू द पावर बीटा कैलकुलेट किया, तो एक्चुअल जो इनफाइनाइट सीरीज़ थी उसमें से ई रेज़ टू द पावर बीटा वाली अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरर आ जाता है जो कि इसके इक्वल होता है। अब एरर के बारे में वैसे ही लिखा हुआ है, आप लोग ऑलरेडी वेल फेमिलियर हैं इससे, लेकिन फिर भी चलें देख लें। एरर इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एग्जैक्ट वैल्यू एंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। एरर होता क्या है? एक्चुअली डिफरेंस होता है एग्जैक्ट वैल्यू और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के दरमियान। नेक्स्ट टाइप आ जाती है हमारे पास राउंडिंग एरर्स। ठीक है, राउंडिंग एरर्स। राउंड हम अपने जो है बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कैलकुलेशंस में, कि बहुत ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस तक आंसर आ रहा होता है, हम उसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। और न्यूमेरिकल एनालिसिस में ये काम हम बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर कैलकुलेटर पे कुछ भी सॉल्व करें तो उसमें अगर हमने 6 डेसिमल प्लेसेस तक उसकी एक्यूरेसी रखनी है तो हम 6 डेसिमल प्लेसेस लेते हैं, बाकी क्विट कर देते हैं। तो इस तरह की एरर्स न्यूमेरिकल एनालिसिस में बहुत ज़्यादा आती हैं। राउंड ऑफ एरर्स are due to the fact that a computer has a finite word length। कंप्यूटर की word length finite होती है, thus most numbers and the results of the arithmetic operations on most numbers cannot be represented exactly on a computer। अब देखें, कंप्यूटर की भी somehow finite होती है, हमें लगता है बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अगर हमारे नंबर ऑफ वर्ड्स जो है या नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इनफाइनाइट जा रहे हो तो हम उसको भी राउंड ऑफ करते हैं। तो हम तो अपने कैलकुलेटर्स पे परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, तो कैलकुलेटर्स पे इससे भी फाइनाइट होती है, 9 या 10 डेसिमल प्लेसेस तक बस वो शो करता है। Therefore we have to round off our numbers to a finite number of digits। इसलिए हमें finite number of digits तक अपने numbers को round off करना होता है। The error involved in doing so is called round off error। इस तरह की error को जो है हम क्या कहते हैं? round off error कहते हैं। For example, अगर हम 4 को 3 से divide करें तो हमारे पास एक infinite sequence आ जाती है, तो इसमें हमें rounding करनी पड़ती है।
अब देखिए राउंड ऑफ एरर में हमने क्या किया, इस इनफाइनाइट रिप्रेजेंटेशन को इसके इक्वल रख दिया। अब इन दोनों में एरर क्या होगी, इसमें से हम अपनी अप्रॉक्सीमेशन को माइनस कर दें तो एरर आ जाएगी। ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने एरर एनालिसिस किया कि न्यूमेरिकल एनालिसिस में या फिर कंप्यूटेशनल वर्क में जो एरर्स अराइज होती हैं वो किस किस टाइप की होती हैं, क्योंकि अगर हमें एरर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगी तो तभी हम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं इस मसले को। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल मैथ किचन रेसिपीज़ को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें मैक्सिमम, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ हम आप तक टाइमली पहुँचाते रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच।